अगर आपको है अपने का ध्यान तो हो जाओ सावधान। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये मेरा पिनाइल इम्प्लांट डिजास्टर्स, यस, वो मरीज जिनका पिनाइल इम्प्लांट होने के बाद जिंदगी हो गई खराब, उस सीरीज का एक वीडियो है। मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियोस थे पिनाइल इम्प्लांट कॉम्प्लिकेशंस को लेके, कि मेरे पास पूरे इंडिया से पेशेंट्स पिनाइल इम्प्लांट करा के, उसे खराब करा के, कॉम्प्लिकेट करके इंडिया का वर्ल्ड से आते हैं अपने इम्प्लांट को ठीक कराने। और पहले मैं रेगुलरली कॉम्प्लिकेशंस के वीडियोस बनाता था, पर बीच में मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन, जो मेरे कोलीग्स थे वो कहते थे सर ये गलत है, आप क्यों बनाते हो। सेकंड, क्योंकि मेरे को लगा कॉम्प्लिकेशंस बता के मरीज घबरा जाते हैं। पर आज का कॉम्प्लिकेशन इतना सिवियर है और आज का मरीज इतना ज्यादा परेशान है और उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा खराब है कि ये वीडियो बनाना और आपसे शेयर करना बहुत बहुत जरूरी था। आज का मरीज है एक 30 साल का लड़का जिसकी शादी है दिसंबर 15। यस, ये मरीज एक बहुत बड़े यूट्यूब इम्प्लांट सर्जन के पास पहुंचा अक्टूबर 13 तारीख को, क्योंकि इसको थी परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसको लगा कि मेरे को सेक्स नहीं कर पाऊंगा, शादी होने वाली है, फियांसी से कैसे मिलूंगा। और उस बड़े सर्जन ने इनको दवाइयों के बजाय, दवाई देने की बजाय इनका कर दिया डायरेक्ट पिनाइल इम्प्लांट। 30 साल का लड़का, शादी 2 महीने बाद, क्लासिक केस ऑफ एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी, जिसकी पूरी जिंदगी उसके आगे है। उस पेशेंट में बिना टेस्टिंग के, बिना डॉपलर के, बिना हार्मोन टेस्टिंग के, बिना दवाइयों के, बिना किसी वर्कअप के डायरेक्टली पिनाइल इम्प्लांट करना एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस या क्रिमिनल ऑफेंस है। और मेरे हिसाब से तो इस पेशेंट को उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेना चाहिए। एज अ सर्जन, एज अ रिस्पॉन्सिबल कोलीग, एज समबडी जिसने हिपोक्रेटिक ओथ ली है, मैंने ऐसा इसको करने के लिए नहीं बोला। हमने इसको बोला कि आपने इम्प्लांट क्यों कराया। चलो इम्प्लांट कर दिया, वो भी एक पॉइंट था, बट अब हो गई इसको कॉम्प्लिकेशन। क्या कॉम्प्लिकेशन हुई? इसका पिनाइल इम्प्लांट मिसप्लेस्ड है। जो इम्प्लांट डला है वो करेक्ट साइज का नहीं है। इस पेशेंट का प्री ऑपरेटिव लेंथ, यस, प्री ऑपरेटिव लेंथ वाज 16 सेंटीमीटर, तकरीबन 5.5 इंच। और आज सर्जरी के 15 दिन बाद, आज 30 अक्टूबर है, 15 डेज के बाद इसकी लेंथ है कुल 4 इंच, मतलब 11 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर का लेंथ लॉस सिर्फ 15 डेज में। मैलिबल इम्प्लांट्स में लेंथ लॉस होती है, पर ओनली 5%, मे बी 1 to 2 सेंटीमीटर्स, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years, नॉट इन 15 डेज। सेकेंड, में इम्प्लांट मिसप्लेस्ड है, ग्लांस फ्लॉपी है, अभी भी तकरीबन 1 इंच इम्प्लांट पीछे है। तो एक सोचिए, एक मरीज, एक पेशेंट, एक यंग लड़का, मैं मरीज नहीं बोलूंगा, एक यंग लड़का जो अपनी एक सुहानी जिंदगी स्टार्ट करने वाला है, उस लड़के के अंदर एक इम्प्लांट डिजास्टर हो जाए, इम्प्लांट कॉम्प्लिकेशन हो जाए, लेंथ लॉस हो जाए, पेन नहीं जा रहा है, फ्लॉपी ग्लांस है, और ये मरीज अगर वापस जाता है सर्जन के पास हेल्प के लिए, पूछने के लिए, तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? उसका बिहेवियर सिंपैथेटिक होना चाहिए। उसका बिहेवियर होना चाहिए कि इसकी प्रॉब्लम को समझूं, प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। पर इस सर्जन ने इस पेशेंट के साथ क्या किया? इसको गाली दी, इसको मेंटली रिटार्डेड बोला, इसको गाली देके अपने सेंटर से भगा दिया और इसके नंबर कर दिए ब्लॉक। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, ये लड़का कह रहा है कि सर मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, मैं सुसाइड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बाद मेरे पिताजी माताजी को कौन देखेगा। लड़की के घर में कार्ड छप चुके हैं, शादी की सब तैयारियां हो चुकी है, मैं लड़की से भी शेयर नहीं कर सकता, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं शादी पोस्टपोन नहीं कर सकता, मेरा इम्प्लांट का मैं करूँ क्या? तो मैं तो बेंगलोर से आया। आपका इम्प्लांट कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही हुआ था या फिर कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही हुआ था, अक्टूबर 14 हुआ था। पहले मेरा पेनिस लेंथ ही था, फिर 16 सेंटीमीटर था, पर उस सर्जरी के बाद वो 2 इंच लॉस हो गया। इम्प्लांट मिड ग्लैंड्स में नहीं है, वो एक थोड़ा बाहर आ गया है और ग्लैंड्स का सपोर्ट भी नहीं है और उधर बहुत पेन हो रहा है मेरे को। उसी दिन मैंने ऑपरेशन के बाद उसी दिन मैंने बेंगलोर गए थे, पेन हो रहा था, लाइक मैंने व्हाट्सअप किया उसको बेंगलोर से, सो कुछ रिप्लाई नहीं किया, मेरे को ब्लॉक किया था सर। उसके बाद मैं क्या किया, फिर मैंने बेंगलोर से दिल्ली आ गया फ्लाइट करके, और उधर उसके साथ बात किया मैंने हॉस्पिटल में। फिर मना किया, वो बोल रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, वो ऐसा नहीं हो रहा, हो सकता है इम्प्लांट अच्छा है, ऐसा ऐसा बोल के चला गया। हाँ, मेरे पास प्रूफ था, लाइक मेरा पता कितना साइज है और कितना लंबा था, वो सब मेरा प्रूफ था। प्रूफ भी मैंने उसको दिखाया, फिर भी वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और फिर पेन भी नहीं, आफ्टर 15 डेज ऑल्सो फेसिंग पेन। इम्प्लांट खराब हो गया है, कैसे जीऊंगा? तो आप समझिए इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। सर्जरी खराब हो गई है, शादी सर पे है, पेरेंट्स बूढ़े हैं, फाइनेंशियली भी लॉस हो गया, फाइनेंशियली भी इतना ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, फ्यूचर पूरा का पूरा जो है वो एकदम अंधकार में दिख रहा है। अब इस मरीज के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि हम इसके इम्प्लांट को बोले कि भाई ऐसे ही रखे रख, देखेंगे जो होगा फ्यूचर
फ्यूचर में, पर उसमें लेंथ लॉस और बढ़ जाता है क्योंकि 15 डेज में अगर इतना हो गया है और फ्लॉपी ग्लांस है तो अगर हम छोड़ देंगे तो महीने बाद वो 1 इंच भी और चला जाएगा, फिर रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कि इस पेशेंट को हम दवाइयाँ दें, पंपिंग कराए, कोशिश करें रिकवरी करने की, वो उसके लिए समय चाहिए, समय इसके पास है नहीं। तीसरा ऑप्शन कि इस इम्प्लांट को हम निकाल दें, 15 डेज ही हुए, हो सकता है कि ब्लड सप्लाई चालू हो जाए, हो सकता है कि इम्प्लांट निकालने के बाद हम शॉकवेव से, पंपिंग से कुछ इरेक्शन वापस ले आए, हो सकता है कि डैमेज इतना ना हुआ हो। पर जहां तक मुझे पता है इस सर्जन के बारे में, ये नॉर्मली डायलिटेशन के साथ में सप्लाई भी फोड़ देते हैं तो रिकवरी के चांसेस कम है। तो ओनली ऑप्शन इस केस में था कि हम इस इम्प्लांट को रिवाइज करें, कोशिश करें कि इस इम्प्लांट को बेटर कर पाए, हम ग्लांस तक जा पाए। पर इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है आई डोंट नो के अंदर क्या मिलेगा। 15 डेज सर्जरी को हुए हैं, सुचर लाइन हील हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता, वुंड लाइन हील हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता। तो अभी देखते हैं, आपको सर्जरी दिखाऊंगा, देखते हैं क्या मिलता है। कोशिश करेंगे कि इसको हम एटलीस्ट जो लेंथ है प्रिजर्व हो जाए, ग्लांस फ्लॉपी खत्म हो जाए, इम्प्लांट प्रॉपर प्लेस हो जाए, हीलिंग हो जाए और हो सकता है कि हम दिसंबर 15 तक, जब तक शादी है, अगले 1.5 महीने में इस पेशेंट को मैनेज कर जाए। कोशिश यही करी हमने कि पेशेंट को नंबर दिया सर्जन का, दूसरा नंबर दिया जो ब्लॉक नहीं किया कि कांटेक्ट करो, हो सकता है वो फिर से देखे, पर उन्होंने देखने से साफ मना कर दी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी पेनाइल कोस्टिसिस कराए, अपना इम्प्लांट कराए, 2 चीजें, पहला इम्प्लांट की जरूरत है या नहीं है प्लीज कंफर्म कर लीजिए। सेकंड, फर्स्ट सिटिंग में, इमीडिएट सिटिंग में इम्प्लांट का डिसीजन मत लीजिए। आप डॉक्टर से मिलते हैं, इम्प्लांट के बारे में जानकारी देते हैं, 10 मरीजों से मिलिए, उनसे बात करिए, इम्प्लांट क्या आपके लिए सही है ये जानिए, डॉक्टर से डिस्कस करिए। आप 3, 4, 5, 6 बार डॉक्टर पे आइए, अपना पूरा मन बना के इम्प्लांट कराइए। और थर्ड, इम्प्लांट वहां कराइए जहां पर इम्प्लांट सर्जरी के साथ साथ आपको कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट और सर्जरी में कोई दिक्कत हुई तो आपकी बात की सुनवाई कम से कम हो। तो आइए देखते हैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी इस पेशेंट में रिवीजन, जहां पर एक इम्प्लांट में इनको प्रॉब्लम हुई है और होपफुली I place my faith in God. I hope we are able to give him a result, जिससे इसकी शादी मतलब शादी बच जाए, पेरेंट्स बच जाए, इसकी जान बच जाए और फ्यूचर भी इसका ब्राइट हो। लेट्स सी। अभी ये 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, कोशिश करेंगे अगर हम इसको एटलीस्ट 16 तक लेके जाए। 16 तो नहीं आ पाएगा, 15 आ जाएगा। अभी तो इट इज करंटली ओनली 11। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना कि इम्प्लांट अंदर रहे। लेट्स सी हम क्या कर पाएंगे। ये देखो, दे विल शो यू आफ्टर द वीडियो कि लुक एट द स्मॉल इंसिजन, बट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंसिजन। जो इंसिजन छोटा लगाते हैं तो आपको जगह नहीं मिलती है इम्प्लांट को पूरा लगाने के लिए। तो आपको चूज करना है कि आपको 1 सेंटीमीटर इंसिजन कम चाहिए या 6 सेंटीमीटर लेंथ कम चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास शार्प डायलेटर्स हो ताकि हम करेक्ट साइज पेशेंट का ले सकते हैं। 9, 9, 18 तकरीबन इतना लेंथ हमें और मिलेगा। तो हम मैनेज कर पाए 11 सेंटीमीटर विद फ्लॉपी ग्लांस था, 14 साढ़े 14 सेंटीमीटर स्ट्रेट ग्लांस है। तो ये है कि रिवीजन सर्जरी का डिफिकल्ट सर्जरी, जो बेस्ट रिजल्ट है वो प्राइमरी मिलता है। तो अगर पहली सर्जरी अच्छे से होती है तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। रिवीजन में हम लकी थे, कुछ हम कर पाए। अभी भी पेशेंट आउट ऑफ डेंजर नहीं है। रिवीजन सर्जरी में इन्फेक्शन रेट हायर रहता है, एरोजन रेट हायर रहता है, पेन रेट हायर रहता है। तो अभी इनका फॉलोअप देखेंगे कैसे है। होपफुली इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज साइज और मेडिकल मैनेजमेंट और पंपिंग से हम इन पेशेंट में काफी रिजल्ट लेके आ पाएंगे। इनको पोस्ट ऑपरेटिवली भी शादी के बाद भी हो सकता है कि फिलर की, स्ट्रेचिंग की, पंप की या 3 पीस की जरूरत पड़े। तो ऑलवेज चूज द राइट इम्प्लांट सेंटर फॉर योर सर्जरी इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट्स। टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे सब्सक्राइब्ड।